हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट ऑफ रेशियो एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो ऑलरेडी मैंने आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में गाइड कर ही दिया है, बट आज फिर से कल का लेक्चर में मैंने शॉर्ट में किया था, जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट था अपन ने उतना सॉल्व किया था। आज भी वही करेंगे। आपको लग रहा है कि भाई ये बेटर ऑप्शन है उसका, तो यू कैन ट्राई दिस। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर रेशियो एनालिसिस एंड नाउ यू आर फ्री टू स्टडी। थियरी क्वेश्चंस का आईएमपी ऑलरेडी शायद आपको शेयर कर दिया गया है, अगर नहीं किया तो आज मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। थियरी क्वेश्चंस पढ़ना चालू कर दो। सेमेस्टर 2 में तो प्रैक्टिकल एक ही था, बट सेमेस्टर 3 में तीन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होने वाला है। ठीक है, तो जरा बी रेडी फॉर सेमेस्टर 3 ऑल्सो, और वीडियो सेमेस्टर 3 में भी आएंगे ही। ठीक है, ओके चलिए मोदी स्टार्ट करते, देखते क्या दिया। सचिन लिमिटेड फर्निशेस यू द बैलेंस, बहुत सारा दिया अपने को। काम क्या है, शॉर्ट में क्या क्या चाहिए? ओनर फंड चाहिए, बोरोड फंड चाहिए, फिक्स असेट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये सारा अमाउंट मिल गया, बात खत्म हो जाएगा। तो चलिए पहला तो काम करेंगे मार्किंग करने का, देखते कौन सा चीज किधर किधर जाने वाला है। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, कहां जाएगा? ओनर्स फंड में, और ओनर्स फंड में शेयर होल्डर्स फंड। प्रेफरेंस शेयर्स ओनर्स फंड में, शेयर होल्डर्स फंड। रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस। डिवेंचर्स बोरोड फंड, पब्लिक डिपॉजिट बोरोड फंड, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज। सर लास्ट ईयर 3,30,000, अभी 40,000, ऐसा कुछ ऐसा दिया है। कुछ सोचने जैसा नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट यही है। सेम बिल्स पेपर लास्ट ईयर का 25 था, ठीक है कोई नहीं, मतलब ये ओपनिंग हो सकता है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग है तो अभी का ओपनिंग बन जाएगा। शायद एवरेज क्रेडिटर्स निकालना रहेगा तो इसके लिए काम आने वाला है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज बट नॉन क्विक लायबिलिटीज। डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन होगा वो फिक्स असेट में से माइनस होगा, माइनस फ्रॉम फिक्स असेट। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स करंट लायबिलिटीज। ठीक है, गुडविल भाई साहब फिक्स असेट बट intangible in nature. Building at cost fixed asset, machinery fixed asset, furniture fixed asset, vehicle fixed asset, debtors same last year मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के लिए काम आने वाला रहेगा। तो भाई डेटर्स करंट असेट में, बिल रिसीवेबल करंट असेट में, इन्वेंट्रीज करंट असेट। इन्वेंट्रीज आ गया तो कंफ्यूज मत होना, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है? नॉन क्विक असेट। कैश बैलेंस करंट असेट। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब करंट असेट तो है बट नॉन क्विक असेट्स में। एडवांस इनकम टैक्स करंट असेट्स में चले जाएगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? ये भी बंद करेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं। यहां तक क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? चलिए भाई मार्किंग्स हो गया। अभी अपन शॉर्ट में जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो फिल इन द ब्लैंक कर देते हैं। सबसे पहला मुझे चाहिए क्या? ओन फंड। खाली अमाउंट ढूंढ रहा हूं मैं डायरेक्टली, अब मैं ज्यादा दिल पे लूंगा नहीं, फटफट ओन फंड का अमाउंट ढूंढ लेता हूं। ओन फंड में इक्विटी तो कैलकुलेटर लेना पड़ेगा उसके लिए, 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स 4 लाख। रिजर्व्स ऐड हो जाएगा 4,30,000 प्लस 25 4,55,000 55। और कुछ ओन फंड मिसलेनियस माइनस हो जाएगा उसमें, तो 5,000 माइनस हो जाएगा तो 4,50,000 बराबर। तो भाई ओन फंड अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इतना सब डिटेल्स लिखने जा रहा नहीं हूं। डायरेक्टली ओन फंड कितना है? 4,50,000। आ जाता हूं बोरोड फंड की तरफ। भाई बोरोड फंड में क्या क्या आने वाला है? बोरोड फंड में आने वाला है डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक 1.5 लाख और 1 लाख, 2.5 लाख हो जाएगा। क्या बात है, तो ये आ जाएगा बोरोड फंड 2.5 लाख रुपए। ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितना है? 7 लाख रुपए। भाई शॉर्ट एंड स्वीट, फटाफट हो गया। अब आ जाते हैं भाई फिक्स असेट की तरफ जाएंगे। चलिए फिक्स असेट के अंदर आप देख सकते हो हमेशा देखो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फिक्स असेट टेंजिबल में से माइनस होगा, इनटेंजिबल में से नहीं। तो फिक्स असेट में आपके पास 2 लाख, एक 3 लाख प्लस 75, 3,75,000
प्लस 1 लाख 4,75,000 प्लस 75 5,50,000 हो जाएगा ऐसा मेरा, या 4,50,000 2 3 4 लाख 5 लाख 5,50,000 आना चाहिए। अगर कैलकुलेटर आप लोग के पास है तो फटफट कर सकते हो। 5,50,000 175 5,50,000 है ना, वेरी गुड। 5,50,000 में से 1 लाख चले जाएगा तो 4,50,000 आएगा, और एक इंटेंजिबल है 85। तो भाई फिक्स असेट का टोटल ले लेता हूं। बाय फिक्स असेट 4 लाख, टेंजेबल की बात कर रहा हूं तो 4.5 लाख, और इनटेंजेबल की बात करूंगा तो 85, टोटल की बात करूंगा तो 5,35,000 5,35,000। डन है यहां तक। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं है। अब करंट असेट और करंट लायबिलिटीज, तो पहले करंट असेट में क्विक असेट्स की बात करूंगा तो क्या क्या आएगा, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, एडवांस इनकम टैक्स। तो भाई क्विक असेट का टोटल ले लेता हूं। डेटर्स 1,10,000, बिल रिसीवेबल 95,000, कैश 60,000, एडवांस टैक्स 40,000। ये सब क्विक में आएगा। 1,10,000 प्लस 95 आपको आ जाएगा 2,05,000, 2,05,000 प्लस 60 2,65,65 3,05,000। क्या बात है। तो भाई मेरे को क्विक असेट का टोटल मिल गया। करंट असेट के अंदर क्विक असेट है 3,05,000। अब नॉन क्विक असेट्स देख लेते हैं। तो नॉन, समझ रहे ना, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, खाली अमाउंट का टोटल कर रहा हूं। नॉन क्विक असेट के अंदर इन्वेंट्रीज खाली 50,000 का है। भाई इन्वेंट्रीज है 50,000, भाई इन्वेंट्रीज आ जाएगा 50,000, नॉन क्विक 50,000। टोटल करंट असेट हो जाएगा 3,55,000, 3,55,000। ये हो गया करंट असेट। अब करंट लायबिलिटीज ले लेते। क्विक और नॉन क्विक दोनों है यहाँ पे। क्विक के अंदर आप देखो, क्या बेटा, मिसलेनियस भूल गए, एडवांस प्रीपेड लिखा नहीं ना अपन ने। हाँ यहाँ पे 55 आ जाएगा ना फिर। वेरी गुड मोदी, यू आर सो एक्टिव, यू नो, गुड वन मोदी। चलिए अच्छा है, आपका ध्यान पूरा है यहाँ पे। तो ये 55,000 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 55 के हिसाब से 360 हो जाएगा। क्या बात है मोदी, आज तुमने दिल जीत लिया। एमकॉम वालों का, मेरा नहीं रे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। आगे नॉन क्विक लायबिलिटीज में जाएंगे। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और इनकम टैक्स है। 40 और 35 75 प्लस 50 125,000 आ जाएगा। क्या बात है। तो भाई मैं इधर आ जाऊंगा और लिखूंगा करंट लायबिलिटीज में क्विक लायबिलिटीज 125,000, और नॉन क्विक लायबिलिटीज में शायद एक ही बैंक ओवरड्राफ्ट की है। हाँ जी, नॉन क्विक में 70,000 रुपया है। भाई 70,000 रुपए है। 70,000 जैसे ही इसके अंदर आ जाएगा 195 हो जाएगा। क्या बात है, 195 195 जैसे इसमें से माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा, एंड विच इज इक्वल्स टू 165,000, होपिंग फॉर द बेस्ट। 165,000 प्लस 5,35,000 60 प्लस 5,35,000, टोटल 7 लाख आना चाहिए। तो टल्ली हो जाता है भाई, काम फिनिश, डन। अब रेशियो में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। तो टोटल सेल्स दिया 24 लाख, जिसमें से 70% उधार है, 30% कैश में, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 25%। तो अगर 25% प्रॉफिट है तो 75% कॉस्ट है, COGS चाहिए तो मिल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है 1,40,000। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो एंड ऑफर योर कमेंट ओनली ऑन करंट रेशियो। ठीक है, पहला पूछा गया है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो? बताइए बताइए बताइए। करंट रेशियो खुद ही आंसर है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। कितना सोचता है तुम लोग। चलिए, करंट असेट कितना है? 360। करंट लायबिलिटीज कितना है? 195, बराबर। तो इधर आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 195,
1.84:1। बात समझ में आ गया क्या? चलिए चेक भी कर लेंगे, भरोसा तो अपने को है ही है वैसे भी अपने आप पे, बट चेक कर ही लेते। तो करंट रेशियो है 1.85:1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखते हैं जरा। सेकेंड रेशियो क्या पूछा गया है? प्रोप्राइटरी रेशियो। कल ही अपन ने किया है प्रोप्राइटरी रेशियो, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड नहीं है, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट। कल का लेक्चर में ही बताया मैंने। तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करना है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट। भैया प्रोप्राइटर फंड मतलब ओनर्स फंड कितना है जी? 4.5 लाख रुपए। टोटल असेट का मतलब फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। भैया जी फिक्स असेट 5,35,000, करंट असेट 3,60,000। इन दोनों को ही ऐड करना है, तो ऐड करके टोटल निकाल लेंगे। सब बरली 4.5 लाख रुपए प्रोप्राइटर फंड, 8,95,000 परफेक्टो, विच इज इक्वल्स टू, आपको आ जाना चाहिए कितना? हाँ 0.50 इंटू 100 करोगे तो 50% पॉइंट जो भी आपको रहेगा वो कर सकते हो। 50 पॉइंट ही आएगा ना, इधर तो दिख ही रहा है। समझ में आ गया भाई? चलो ये हो गया। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे रिटर्न ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर याद नहीं है तो भाई इधर लिखा हुआ है आरआरआर के अंदर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर कैपिटल एम्प्लॉयड ना, इक्विटी है, होता है ये उम्र में नहीं, इट्स नॉर्मल। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन सी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आरओआई या आरओसी बोल सकते हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो। तो भाई अपने को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, बट मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम है। अब नॉर्मली इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में माइनस करेंगे अपन इंटरेस्ट, तो मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मुझे क्या मिला है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये दिया है 140। बट मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? ये वाला चाहिए। मतलब जो भी ये है उसमें इंटरेस्ट माइनस किया तो ये आया। इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ढूंढने का है। जैसे इंटरेस्ट मिलेगा ये मिल जाएगा। और इंटरेस्ट किस पे होता है? लोन्स, बोरोड फंड के ऊपर। तो अपने पास दो बोरोड फंड है, 1.5 लाख और 1 लाख। तो 1.5 लाख पे 12%, 1 लाख पे 15%। 1 लाख का 15% 15,000 आ जाएगा। 1.5 लाख का 12% कैलकुलेट करो, शायद 18,000 आएगा। 18 प्लस 15 33,000 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 हो गया। अब इसमें ये प्लस करो तो ये आंसर आएगा ना। तो 140 में 33 प्लस करें तो 173। तो 170 33 माइनस होता है तो 140 आता है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो अपने को कौन सा प्रॉफिट चाहिए था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि अपना फॉर्मूला वही था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 173,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। કેટલો છે कैपिटल एम्प्लॉयड જોઈ લો जरा, 7 लाख रुपीस। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बोरो फंड वगैरह सब आ जाता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 लाख रुपए इंटू सब्बर अली 100। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 24.71% आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? चलिए बढ़िया है। अब और क्या है? डेप्थ सर्विस रेशियो। अगर आपको याद होगा मेरा फेवरेट है ये, प्रॉफिट इंटरेस्ट सर्विस रेशियो वाला। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, आंसर डेप्थ सर्विस का बताया था। इन दोनों को खाली डिवाइड करना है। तो भाई डेप्थ सर्विस रेशियो के लिए अपने को कौन सा प्रॉफिट चाहिए? देखो यहाँ पे डेप्थ सर्विस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ना। तो अब भी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला 1,73,000, इंटरेस्ट भी निकाला है 33,000। फट से डिवाइड करो, बताओ 5.24। स्मार्ट बॉयज गर्ल्स, वेरी गुड। समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। श्रद्धा खुश है, स्मार्ट बोले तो श्रद्धा इज लाइक वाह सर, ऐसे ही बोलते रहो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? कैपिटल गियरिंग रेशियो। वेरी गुड। गियरिंग रेशियो जिसका गियर होता है, ऊपर गियर नीचे विदाउट गियर। तो गियर में कौन से गियर है? ये बार 3 है।
10, 12, 15 वाला बराबर है। तो मतलब 2 लाख, 3, 3.5 और 4,50,000। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए अभी इधर तो फॉर्मूला नहीं है, तो मैं इधर इधर कर देता हूं, कैपिटल गियरिंग इधर ही कर देता हूं। तो कैपिटल गियरिंग के अंदर गियर वाले कितने हो गए? 4.5 लाख रुपए। विदाउट गियर मतलब 4.5 लाख तो इधर था ही, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी है और प्रेफरेंस शेयर्स का कीमत शायद 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख 4.5 में से निकालना पड़ेगा। वेरी गुड। तो यहां पे आ जाएगा गियर वाले कैपिटल, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल, गियर वाला कितना है? 4.5 लाख, बिना गियर वाला कितना है? 2.5 लाख, 2.5 लाख होगा ना, विच इज इक्वल टू कितना? 1.8। क्लियर है क्या? पक्का समझा? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जरा चेक करेंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो। भाई फॉर्मूला देख लेते। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो भाई अपने को क्या चाहिए भाई? डेटर्स के लिए चाहिए सेल्स, क्रेडिटर्स के लिए चाहिए परचेस। देखते परचेस बिरचेस कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? ये ले सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, देयर इज नो परचेस गिवन, तो व्हाट टू डू? सेल्स तो दिया है, सेल्स का फॉर्मूला पहले अप्लाई कर। सेल्स किसके लिए? डेटर्स के लिए। तो डेटर्स का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर्स 6, बिल रिसीवेबल 6 है क्या नहीं? तो भाई एक काम तो कर ही लेते, आ जाते। क्रेडिट सेल्स कितना है पहला चेक करना पड़ेगा। तो टोटल सेल्स है 24 लाख, जिसमें क्रेडिट सेल्स कितना है? 70%। तो जरा 24 लाख का 70% कैलकुलेट करो, कितना? 16,80,000। क्या बात है, वेरी गुड। तो यहां पे आ जाएगा डेटर्स के अंदर क्रेडिट सेल्स 16,80,000 अपॉन डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल 2,05,000। सबर अली है, वेरी गुड। अब देखो डेटर्स में ओपनिंग डेटर्स भी दिया है, क्लोजिंग डेटर्स भी दिया है। तो 80 प्लस 1,10,000 कितना हो जाएगा? 1,90,000 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकालना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना आ रहा है? 95,000 प्लस बिल रिसीवेबल कितना है? 95,000 प्लस करो, टोटल कितना आ रहा है? 1,90,000। पक्का? कुछ तो फिर गड़बड़ है, और कुछ दिया है क्या डेटर्स में? मेरे को अमाउंट में गड़बड़ लग रहा है फिर। अच्छा एक काम करो, 1,90,000 प्लस 95 करो, हाँ डिवाइड बाय 2 करो, हाँ तो मतलब देयर इज सम डिफरेंस। ठीक है कोई नहीं, हम सॉल्व करते हैं। डेटर्स, डेटर्स का लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 80, क्लोजिंग कितना है? 1,10,000 बराबर है। अब 1,10,000 प्लस 80 करोगे तो आएगा 1,90,000। एवरेज डेटर्स निकालना है अपने को, तो मैंने लिखा था 1,90,000। 1,90,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको आ जाता है 95,000 बराबर। सेम गोज विद बिल रिसीवेबल, तो डायरेक्टली दिया 95,000 ही दिया हुआ है। अरे हाँ या नहीं? तो बिल रिसीवेबल 95 दिया, तो ये मेरा एवरेज ही रहेगा, इसको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो 95 प्लस 95 करो, कितना आ रहा है? आपको आएगा 1,90,000 बराबर 1,90,000। तो मेरे लिए यहाँ पे एवरेज डेटर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1,90,000। करो डिवाइड और बताओ कितना आ रहा है। टेक्स्ट बुक में कुछ तो चेंजेस है फिर अमाउंट के अंदर। हाँ मैं बोला ना देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज सम मिस्टेक इन द टेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चन में भी प्रिंट हुआ है मिस्टेक। क्या मिस्टेक है मैं प्रिंटिंग दे देता हूं ताकि फिर आपको बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बिल रिसीवेबल के में भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवेबल दिया है, दैट इज 65,000। यहां पे भी इसका बैलेंस दिया है 65,000 लास्ट ईयर का। तो अब इधर भी एवरेज निकालना है, 65 प्लस 95 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 80। 80 प्लस 95 करो, 175 बराबर है। यस तो समझा करेक्शन क्या था? क्योंकि टेक्स्ट बुक में 175 दिया था, इसके लिए मैं चेक करके बता रहा हूं 1,75,000 कैसे आया वापस, कैसे आया वापस बता रहा हूं। एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, या तो वे सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो अपना एवरेज डेटर्स का वैल्यू आ गया 9.6:1
टाइम्स है ना बेटा, ये 9.6 टाइम्स डेटर्स आ गया। सेम गोज विथ क्रेडिट। अब क्रेडिट सेल्स के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि अपना सेल्स कितना हुआ है। तो भाई मैंने जो सेल्स किया है टोटल कितना किया है 24 लाख, उसमें मेरा प्रॉफिट कितना है 25%। तो 24 लाख में अगर मैं 25% कमा रहा हूं तो खर्चा कितना कर रहा हूं 70। इसका 75% वैल्यू निकाल दो, कितना है, कितना आ रहा है 18 लाख रुपए आ रहा है। 18 लाख में अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50। देखो इधर है ना, है क्या नहीं। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे, अगर परचेज निकालना तो उसका फॉर्मूला। हाँ जी बोलो। ओपनिंग स्टॉक के लिए भी एक करेक्शन लिखना, यहाँ पे इन्वेंट्रीज में ओपनिंग है 70,000, ओपनिंग है 70,000। अब मैं जो है फॉर्मेट लिख के दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। कल मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स लेस COGS, बराबर, याद है ना। COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग एड परचेस एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग। ये आपको मैंने बताया था, क्लियर है, पक्का क्लियर। चलिए अब हर एक चीज को फिल इन द ब्लैंक करता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है 15%, किसका, सेल्स का, बराबर है। ये मुझे मालूम है 15 के 25 कितना बोला है 25%, शायद जीपी बोला है ना, 25% है ना। अभी अभी ध्यान ध्यान दो सब, और एकदम ध्यान से सुनना भाई, ये 25% है सेल्स का, 25% मेरा प्रॉफिट है, तो 75% मेरा कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ COGS। तो मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा सेल्स है 24 लाख, उसका 75% वैल्यू निकाल दो। 75% वैल्यू आपने निकाला, कितना आया 24 लाख का 75, 18 लाख आया। अभी 18 लाख क्या है COGS है, बराबर। अब COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ बोला ही नहीं है, तो मैं लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू COGS। मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो मैं परचेज नहीं, देखो ओपनिंग स्टॉक 70, क्लोजिंग स्टॉक 50। चलिए ठीक है, तो फॉर्मेट के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक है 70, परचेज मालूम नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है 50 और ये है 18 लाख। माइनस उधर जाएगा प्लस, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, इक्वल्स टू के, तो परचेज हो जाएगा 18 लाख प्लस 50 माइनस 70। देखो परचेज इज इक्वल्स टू 17,80,000। हाँ बराबर है। अब फॉर्मेट नहीं बनाया तो आप कंफ्यूज हो गए, बट ये चीज वही करना था। क्लियर हो गया। तो भाई ये परचेज मिल गया। अब परचेज मिल गया मतलब अपन अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्रेडिटर्स टर्नओवर के लिए, बराबर है। तो फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे, क्रेडिट परचेज 17,80,000 अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। देखते क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग दिया है, देखो तो इसका एवरेज निकलेगा, बिल्स पेबल का भी एवरेज निकलेगा। 30, 70 और 50, 60, 70, मतलब ये हो गया 70 का डिवाइड 35 हो जाएगा, और ये 60 का डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। 35 और 65 हो जाएगा ना, टोटल 30 आएगा ना, इसका 65 आएगा, बराबर है। इसका 30 आएगा और इसका आपको 35 आया है, तो भाई इधर हो जाएगा 65,000, 65,000 which is equals to 27.38 टाइम्स। और कुछ पूछा है क्या? झालो, समझ में आया। देखो रेशियो के साथ खेलने आना चाहिए। आप खेल सकते हो, अगर जिंदगी के साथ खेल रहे हो तो इसके साथ तो खेलना ही बनता है, बराबर है। आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।